लेकिन अब इस तरह से हो गया है गुरुजी की मतलब मेरा मन जैसे उचित हो रहा, मुझे लग रहा है कि साधना जो है एक दुनिया भर पुरुषों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि मान लो पैदाइशी स्वच्छ पैदा होते हैं, पुरुष के साथ ऐसा कोई, इसीलिए देखिएगा ये सब चीजों में ज्यादा करके पुरुष ही आगे रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ ऐसी गंदगी वाली कोई हरकत होती नहीं है। तो यही सोच रही थी कि आज गुरुजी से बोलूंगी कि मानसिक जाप तो मैं की हूँ गुरुजी, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी की मेरा ये मानना है कि पुरुष और औरत में कोई ये नहीं होता है, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से ही मैं बताई थी गुरुजी की मेरे पापा को कलकत्ते में एक कोई पंडित जी थे गुरुजी, उन्होंने उनको वो बहुत बहुत पुजारी थे वो पंडित जी, मतलब पूजा वूजा बहुत करते थे, घर पे ही करते थे, बहुत अच्छे पूजा वूजा करते थे, लेकिन कहीं कथा वथा बांचने नहीं जाते थे। उन्होंने मेरे पापा को एक विधि बताई थी गुरुजी। वो विधि ये था कि गुरुजी जब वो पापा हमारे पूजा पे जब बैठते थे तो वो एक बोलते थे कि हे माँ, इस दुनिया में सारे जगत में तुम ही व्याप्त हो, इस कण कण में तुम्हारा वास है। ऐसा कुछ कह करके वो थोड़े देर में जैसे माँ की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वैसे ही 2 लाइन की वो थी, मुझे याद थी, मैं अभी फिलहाल भूल गई हूँ, लेकिन मुझे ये भी याद थी, मैं भी करती थी। वो करने ही वो बस वो एक बार पढ़ करके गुरुजी, और आप जब साधना पे बैठेंगे आपके आंखों के सामने गुरुजी एकदम मतलब जैसे एक उजाला मतलब हो जाएगा, जैसे एक रोशनी होती है ना, और रोशनी फैल जाती है आपकी आंखों के सामने, और एकदम आप ध्यान साधना में एकदम मग्न हो जाते हैं, और आपको आंखों के सामने बहुत अच्छे अच्छे ब्रह्मांड के बहुत अच्छे अच्छे मतलब दृश्य आपको दिखाई देते हैं। तो वो चीज मैं भी किया करती थी साधना, काफी सालों तक मैंने दुर्गा जी की साधना की है गुरुजी, दुर्गा जी की ही मैं उपासक हूँ, और मेरा ये मानना है कि मैं किसी को चाहूँ तो भी मेरा दिमाग घूम करके वहीं जाता है, उन्हीं के पास जाता है। मैं यदि दुर्गा जी की तस्वीर के सामने मैं गुरुजी देख नहीं पाती, उनकी आंखों में मैं नहीं देख पाती, मेरे आंखों से तुरंत आंसू गिरने लगते हैं, तुरंत आंखों से आंसू बहने लगेंगे, नाम लेते ही मैंने जैसे लगता है कि मैं उन्हीं की ही हूँ, उन्हीं के लिए ही पैदा हुई हूँ। लेकिन क्या है, कभी उन्होंने मुझे अपना, जैसे ये बात आपने कही ना, अब मुझे समझ में आई कि बिना गुरु के कोई चीज, अब मुझे समझ में आई ना गुरुजी की बिना गुरु के वो सब चीजें आदमी नहीं देख सकता, नहीं उसकी महिमा को पा सकता है। भले आपको उसमें मन हो, इच्छा हो, लेकिन मार्गदर्शन कि कैसे उनको हम प्रत्यक्ष करें, कैसे प्रत्यक्ष दर्शन देखें, ये तो मुझे कोई बताने वाला था नहीं, मेरा कोई, मैंने किसी को गुरु माना ही नहीं, अपनी मर्जी से पूजा करती रही। शायद मुझे इसलिए मुझे गुरुजी उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, या जो भी मेरी उनसे बीच में दूरी बनी रही, लेकिन मेरे मन से कभी वो दूर नहीं हुई गुरुजी, हर वक्त हर कंडीशन में, जैसे एक आदमी होता है। आपका प्रश्न मतलब कुल मिला के क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जो सभी लोग कहते हैं कि उर्वशी अप्सरा साधना में ये 2 ही 3, या तो सुगंध होती है या पायलों की छनछनाहट होती है, ऐसे ही मैं सुनी हूँ। ये कल जो हुआ गुरुजी, फिर ये किस तरह का, मेरा मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरे पूजा में कोई दिक्कत, मैंने विधि में कोई दिक्कत हो रही है क्या, जिसकी वजह से मुझे ऐसा आप पूजा में कोई गलती भी कर देंगी तब भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात कि आपने कहा कि मुझे झटका लगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको जो झटका लगा है वो कोई भूत प्रेत या इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। वो कोई भी तामसिक शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। जी, आपको मैंने कुछ दिया था पहनने के लिए। जी, मैं ये श्योर हूँ, मैं ये नहीं ठीक है, आप सुन तो लीजिए पूरी बात। जी, आपको कोई भी शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती है, अगर वो बुरी शक्ति है आपको मतलब कुछ आपका बुरा करने के लिए अगर वो आपके पास आए तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात कि आपको वो देवी की साधना में अगर कोई गलती आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा, ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो साधक हैं उनको ऐसी दिक्कत नहीं होती, इसलिए क्योंकि उनके लिए अगर मेरा जो आदेश है मैंने कह दिया कि आप करिए, तो फिर ये मान के चलिए कि फिर वो अगर कोई गलती भी कर देंगे ना तो फिर उस गलती के लिए उन्हें दंडित तो देवी नहीं करती हैं, फिर उसके लिए वो जानकारी स्वयं हमारे पास आती है कि ऐसा गलत वो कर रहे हैं। ठीक है ना। और तो ये परम सात्विक और सौम्य
शक्ति हैं ये किसी प्रकार से दंडित नहीं करती हैं, वो उस गुरु या मार्गदर्शक को संकेत अवश्य दे देती हैं जिनके माध्यम से वो साधना कर रहा है साधक या साधिका। समझ गए बात हमारा? तो वो जो झटका आपको लगा है वो यौगिक क्रिया है। जिस समय आपको आप किसी विचारों में बहुत ज्यादा जब आप खो जाते हो, किसी चीज को लेकर जब आप मंथन करते हो, ठीक है, तो वो कभी जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि मानसिक जाप करिए, तो हमारी जो प्राण वायु है वो क्रिया करने लगती है, और वो क्रिया मूलाधार से करने लगती है तो ऊपर कभी कभी उठने लगती है। ऐसी अवस्था में हमारी रीढ़ की हड्डी में भी संसेशन होता है, क्रिया होती है, और उस दशा में हमको झटका भी लगता है। हम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। झटका का मतलब वो करंट के झटके की जैसा ही होता है। तो बस वो अब आप समझ गए ना क्या था, अब उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरी बात, आपने कहा कि मुझे लगता है कि वो औरत जो है नहीं आदमी इसीलिए आगे बढ़ते हैं साधक ये वो, तो मैं आपको बता दूं हमारे गुरुदेव के जो गुरुदेव थी वो एक महिला थी और वो एक श्रेष्ठ साधक थी, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए कि महिलाओं के लिए साधना नहीं है। महिलाएं किसी भी स्तर पे, किसी भी मतलब सेक्टर में, किसी भी जगह पे पुरुषों से एक कदम भी पीछे नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं के बिना पुरुष बिल्कुल भी कहीं आगे सफलता को प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आदि शक्ति क्यों न हो। अगर वो उनका सहयोग नहीं करेंगी या महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से स्थूल जगत में उनका सहयोग नहीं करेंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त कर पाए। चौथी बात, आपने कहा कि गुरुदेव जो मैंने पूछा तो आपने गोल गोल जवाब दिया, ठीक है, यही ना कहा ना आपने। तो मैं आप मुझे बताइए कि आप किसी भी भगवान को लेकर बैठ जाओगे साधना करने के लिए तो उनकी कृपा आपको तुरंत मिल जाएगी, आपकी बुराई इससे खत्म होगी? ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब किसी साधक के संपर्क में आ जाओ जो वास्तव में एक श्रेष्ठ साधक हो। अगर उसके संपर्क में आते हो तो उससे जुड़ी जो संबंधित शक्तियां होती हैं वो भी आपकी स्थितियों को समझती हैं, जानती हैं और महसूस करती हैं, ठीक है। तो आपके अंदर जो बुराई थी, अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक साधक हूँ, तो अगर आप हमसे जुड़ते हो और सच्चे हृदय से जुड़ते हो तो आपको क्या लगता है आपका भला नहीं होगा? तो अब इसमें आपको बताने के लिए बचा क्या कि मैं आपको बताऊं कि देवी ने खत्म किया है मैंने। उस दिन गुरुजी आपने यह स्पष्ट नहीं कहा था कि आप मुझसे जुड़ी हैं इसलिए खत्म हुआ। तो जैसे मैं आपको ये चीज स्वयं नहीं, तो ये चीज तो आप स्वयं समझ सकती है ना कि आप तो यूट्यूब पे बहुत समय से उर्वशी देवी से संबंधित जानकारी या किसी भी अप्सरा से संबंधित जानकारी या बहुत सारी जानकारियां देखती हैं, और हो सकता है बहुत सारे यूट्यूबर इत्यादि से आपकी बात भी हुई हो, ठीक है, लोगों से बात नहीं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा देखती किसी से भी हम करें किसी की भी जानकारी तो हम करें। ऐसे ही अगर कोई भी किसी भी मतलब कि शक्ति से जुड़े या किसी का भी फोटो मूर्ति इत्यादि रख के पूजा करना शुरू करे तो ऐसी स्थिति उसके मतलब इस प्रकार से उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही लाभ होना शुरू हो जाता तो कोई गुरु का तो महत्व ही खत्म हो जाता ना प्रकृति से। तो फिर अब आप खुद ही समझिए ना, अब उसमें गोल गोल कोई बात ही नहीं बची है। हमने जो भी कहा स्पष्ट आपको बताया है, हमने कुछ छुपाया नहीं है आपसे। और कोई प्रश्न है? फिलहाल तो नहीं। तो यही है, सब मिला के मन को एकाग्रचित करके साधना करिए, और वो अखंड दीपक आपकी इच्छा हो तो लगाइए, नहीं इच्छा हो तो बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। हमने क्योंकि अखंड ज्योति लगाने के लिए आपको बताया भी नहीं था, लेकिन आप लगाते हैं तो वो गलत भी नहीं है, और नहीं लगाते हैं तो कोई उसमें अनिवार्यता नहीं है।